अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद अदनानी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर मेडिकल कवर किया था 3.1 से 3.5 तक। आज हम करेंगे इस वीडियो में 3.6 से 3.9। ठीक है, इस वीडियो में मेडिकल के चैप्टर हम शुरू करेंगे। ठीक है, जब चलते हैं अपने फर्स्ट मेडिकल की तरफ 3.6 की तरफ। इस मेडिकल में वो कहता है आज 6.5 to 10 kg बोगी ऑफ अ गुड ट्रेन। तो बोगी इसको कहते हैं ट्रेन के जो डब्बे होते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि बोगी है ट्रेन की, वो गुड्स लेके जा रही है, गुड्स मतलब सामान। ठीक है, उस बोगी का जो मास है वो 6.5 टाइम्स पर सी। ठीक है, और वो मूव कितनी वेलोसिटी के साथ कर रही है 0.8 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या आ गया, मास कितना आ गया हमारे पास, मास आ गया 6.5 into 10⁻³ kg। और इसी के साथ वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद वो कहता है एल बोगी ऑफ मास 9.2 to 10⁻³ kg कमिंग फ्रॉम द हाई विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो कह रहा है एक और बोगी आ रही है जिसका जो मास है वो है 9.2 into 10⁻³ kg और उसकी भी वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड। और आगे वो कहता है कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कंपल्स टू। वो कह रहा है कि पीछे एक और बोगी आती है और वो कोलाइड्स का मतलब होता है कि उसके साथ अटैक होता है, उसका मतलब कि वो आपस में टकराती है। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। ठीक है, दोनों बोगियां आपस में टकराती है। ठीक है, और स्ट्रक हो जाती है। स्ट्रक का मतलब बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। ठीक है, वो कहता है फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम इक्वल। वो कहता है कि आपने वो कॉमन वेलोसिटी निकालनी है कि जब दोनों ट्रेन के देखिए ना, एक ये ट्रेन ये वन और ये ट्रेन टू। वो कहता है कि जब दोनों आपस में कोलाइड करती है ना, ये कोलाइड हुआ इन दोनों का, यहाँ पे जो वेलोसिटी पैदा होगी ना उसको वो कह रहा है कॉमन वेलोसिटी और वो भी वो कह रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, यही वेलोसिटी हमने जो है फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए उसने दो मैसेज से दो वेलोसिटी दी है, मींस ये हमारा m1 है और ये हमारे पास v1। इसी तरह ये मास 2 है और इसके बाद इसलिए हमारे पास ये वेलोसिटी 2 है। ठीक है, अब हमने कॉमन वेलोसिटी निकालनी। ठीक है, मींस ये हमने निकाली है कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी जिसको हम v कह रहे हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अपने। हमारे पास फार्मूला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है 0। अब हमने क्या करना है, इक्वल की उस साइड पे क्या करना है, हमने क्या करना है m1 v प्लस m2 v। ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो इक्वेशन वैसे ही रहेगी, राइट साइड पे हमने इक्वेशन इस तरह बनाई है कि दोनों पे v को बना दें। ठीक है, था हमारे पास कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल देखिए यहां पर हमारे पास v कॉमन, तो आप क्या लिखेंगे v कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा m1 प्लस m2। अब सिंपली क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। उससे पहले देखिए v हमने फाइंड करना है, तो v को सेपरेट करेंगे, ये स्पेशली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा v equals to m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। अब सिंपली इस वैल्यू पुट कर दी। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या 6.5 into 10⁻³ प्लस सॉरी into v1 की हमारे पास वैल्यू क्या 0.8। इसी तरह प्लस m2 हमारे पास कितना 9.2 into 10⁻³ और मल्टीप्लाई v2 की वैल्यू क्या 1.2 डिवाइड बाय दोनों मैसेज का सम। m1 कितना 6.5 into 10⁻³ प्लस 9.2 into 10⁻³। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा 6.5 को जब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 6500। ठीक है, 6500 आ गया और 0.8 ऐसे प्लस जब 9.2 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9200 और इसको 1.2 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे डिवाइड बाय जब इन दोनों को हम करेंगे ना प्लस, यहां पर इस एक्सप्रेशन का हमारे पास आंसर आएगा 6500 और नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 9200। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास आएगा फ्रैक्शन में 157 157
अच्छा इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15700 और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6500 into 0.8 तो हमारे पास आएगा 5200 प्लस 9200 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11040 और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड। ठीक है और ये हमारे पास क्या निकला है कॉमन वेलोसिटी। ये वो कॉमन वेलोसिटी है कि जब दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड करेंगी, कोलाइड होने के बाद जो उनकी कॉमन वेलोसिटी निकलेगी है, जिस वेलोसिटी पर वो कोलाइड होगी है वो ये वेलोसिटी है कॉमन। ठीक है तो ये ही हमारे पास इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कहता है साइक्लिस्ट वेट 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ mass 5 kg। है एक साइक्लिस्ट है जिसका वेट 5 kg है और वो साइकिल चला रहा है जिसका वेट 5 kg है। ठीक है साइक्लिस्ट का वेट कितना है 555 kg और जो साइकिल जिस पे वो राइड कर रहा है उसका वेट कितना है 5 kg। ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया मैथ आ गया गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ गया मैथ आ गया मैथ ऑफ साइक्लिस्ट कितना आ गया 55 kg और मैथ ऑफ साइकिल कितना हमारे पास 5 kg। तो इन दोनों का टोटल मैथ हमारे पास कितना निकलेगा टोटल मैथ इन दोनों को प्लस कर देंगे क्या आएगा 55 प्लस 5 तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा 60 kg। ठीक है अच्छा उसके बाद वो कहते हैं ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई भी चीज जब रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। ठीक है ये आपने कभी चीज बोली। उसके बाद वो कहता है एट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकंड। वो कहता है कि एक फोर्स अप्लाई करता है मींस के साइकिल चलाता है और जब वो चलाता है तो उसकी फोर्स कितनी होती है 90 न्यूटन होती है। तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई 90 और टाइम भी हमारे पास वो कह रहा है 8 सेकंड। 8 सेकंड के अंदर वो 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। ठीक है चलाते वक्त उसके बाद वो कहता है दैट ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड्स। ठीक मतलब कि वो कहता है अगले 8 सेकंड के लिए भी वो कंटिन्यू स्पीड पे चलाता है। तो ये हमारे पास t1 तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नेक्स्ट टाइम कितना आ गया 8 सेकंड। उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। वो कहता है कि आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल मैथ तो डिफाइन कर लिया ना इस न्यूमेरिकल में डाटा बहुत ज्यादा है और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है वो कहता है टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है टोटल डिस्टेंस। हम सबसे पहले देखिए हमने क्या निकाला है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे DID + 1/2 AT। ठीक है ये वो इक्वेशन है जो हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए फाइंड करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है टाइम भी है एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। एक्सेलरेशन हम कहां से फाइंड करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वो क्या होता है F = ma। ठीक है अब यहां पर वो आएगा जो कि हमारे पास टोटल मैस है मींस के ये वाला मैस आएगा हमारे पास। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस की क्या वैल्यू हमारे पास 60 kg और एक F = ma और फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन। तो F/m एक्सेलरेशन इक्वल्स F/m एंड F की वैल्यू हमारे पास कितनी 90 और मैस की वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी निकली है 60। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम एक और फार्मूला यूज करेंगे दैट इज टू फाइंड द डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2। ठीक है बिकॉज़ वी हैव टू टाइम्स t1 एंड t2। तो हम क्या करेंगे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे S = VIT + 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0 और टाइम कितना है 8 t1 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमारे पास कितना 1.5 और टाइम कितना 8। ये फैक्टर तो 0 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा 8 2 * 2 2 * 4 2 4 * 8 4 * 1.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 48।
अच्छा सुनो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 0, टाइम कितना 8 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 1.5 एंड t कितना हमारे पास 8 और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए जो फार्मूला ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 48। 48 ये हमारे पास क्या आ गया S1 डिस्टेंस 1 आ गया हमारे पास, बिकॉज़ वी हैव टू टाइम्स एंड वी हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस 1 विद टाइम। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट S2 simplest equation, that is S equals to V। ठीक है, S equals to V की जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, देखो S2 हो जाएगा T2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी यहाँ पर देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर S2 फाइंड करने के लिए अगेन यही फॉर्मूला होगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास अगेन यही आंसर आएगा क्योंकि टाइम हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे S2 निकालने के, दैट इज S2 मींस S इक्वल टू V। तो यहाँ पर T2 आ जाएगा और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आएगी। अब फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आती है, V इक्वल टू VI प्लस A। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या 1.5 और टाइम कितना 8। तो ये हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आई है 12 को यहाँ हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, v की वैल्यू 12 आ गई और टाइम कितनी आ गई t2 की 8। 12 into 2 कितना 8 कितना था 96 मीटर। मींस कि हमारे पास S1 भी आ गया, S2 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, S1 और S2 को प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या निकलेगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 हमारे पास क्या 48 और S2 कितना है 96। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा वो कितने निकलेगा 144 मीटर। ठीक है, इसको मैं टोटल करा, ये वो डिस्टेंस है जो कि साइकिलिस्ट जो वो कवर करे। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, a ball of mass 0.4 kg drop on the floor from a height of 1.58 मीटर। वो कहता है कि एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.4 kg है, जिसको ड्रॉप किया जाता है ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। अब हाइट कोई भी हो सकती है, टावर हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, उसको जमीन पर ड्रॉप किया बॉल को जिसका मास कितना 0.4 kg है, और हाइट कितनी हाइट से ड्रॉप किया 1.8 मीटर के साथ। वो कहता है द बॉल बाउंस स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 0.8 मीटर। वो कहता है कि जब बॉल जमीन के साथ कोलाइड करती है ना तो वो 0.8 मीटर की हाइट पर ऊपर आती है। देखे लगे, बॉल ऊपर से ड्रॉप किया इसने किसी यूजर ने। ठीक है, जो बॉल ड्रॉप हुई, जहां से ड्रॉप हुई उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से वो कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, जब बॉल नीचे आके कोलाइड हुई है सरफेस के साथ तो वो कितना ऊपर गई है 0.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फोर्स। आपको कहता है कि अभी मैग्नीट्यूड इंपल्स फाइंड करनी जब ये बॉल कोलाइड करती है सरफेस के साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं गिवन डाटा के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा के मास कितना है 0.4 kg। अब यहाँ पर हमारे पास दो हाइट्स है h1 और h2। h1 हमारे पास कितना है 1.2 मीटर 1.8 मीटर और h2 कितना 0.8 मीटर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना, एक तो डायरेक्शन इंपल्स फाइंड करना और दूसरा डायरेक्शन। बारह बाई छुट्टी है इसको, और 12
और यार मुझे लेक्चर तो रिकॉर्ड करने थे, क्या मुसीबत को मैंने क्या दिया फोन करके हद को ले लूंगा, मुझे नहीं पता मैं अभी काम का। अच्छा सुनो, इंपल्स फाइंड करने से पहले हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब वो फॉर्मूला कैसे होगा, थर्ड डिविजन क्वेश्चन को यूज करते हैं। वो हमारे पास क्या है 2g, अब s की जगह हम क्या लिख रहे हैं h, और a की जगह क्या लिख रहे हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन। हां एक और चीज देखिए, आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में, जब भी कोई स्टेटमेंट इंटीग्रल ऑफ बॉडी दो को आप आगे को घटाओ g की वैल्यू आपको क्या होगी है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 2g h1 इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी यहां पर हमारे पास क्या होगी, क्यों, क्योंकि बॉल 1 मिनट के लिए साबित है अपनी जगह पे छोटा प्लेस रख दो, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, जो कि हमें फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो 2 g की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, और h1 की वैल्यू हमारे पास क्या 1.8, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 36, और vf स्क्वायर, अब vf की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से काट के, तो vf की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने एक और वेलोसिटी फाइंड करनी है जो कि है vf डैश, vf डैश वो भी सेम ऐसे ही है, वो कैसे निकलेगी ये देखिए 2gh2, अब h2 हो जाएगा इक्वल टू vf स्क्वायर डैश स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर vi स्क्वायर, vf स्क्वायर डैश 2 का स्क्वायर रूट आ देगा, और जो 2 है और g की वैल्यू भी 10, और h2 की वैल्यू हमारे पास क्या 0.8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये स्क्वायर रूट मैंने पहले दोनों साइड पे दे दिया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो vf आ गया स्क्वायर रूट 2 20 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60, ठीक है। अब vf इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई दो वेलोसिटीज, ये vf डैश है और ये vf है। ये वो वेलोसिटी है कि जब बॉल ग्राउंड के साथ कोलाइड करता है, और ये वो वेलोसिटी जब कोलाइड करने के बाद बॉल ऊपर आता है ग्राउंड से, ठीक है। ये दो वेलोसिटी फाइंड की। अब इंपल्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, m into डेल्टा v, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4, ठीक है। और जो अंदर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा vf डैश माइनस vf। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया अंदर, नेगेटिव साइन इसलिए अंदर आया कि जब बॉल जमीन के साथ कोलाइड की जाके, फिर वो जो फ्लोर है या सरफेस है उसने फोर्स बॉल को फोर्स किया ऊपर की तरफ, ठीक है। जब ऊपर की तरफ अपवर्ड किया तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, बॉल ऊपर से ड्रॉप होगी नीचे, और फ्लोर ने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, इसलिए इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 0.4, vf डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है vf डैश की हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और vf की वैल्यू कितनी है 6। तो जब 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, हमारे पास आएगा 0.4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और इंपल्स की यूनिट हमारे पास क्या होते हैं न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये इंपल्स हमने फाइंड कर ली। एक चीज ये होगी, ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, देखिए इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपवर्ड होगी। कैसे अपवर्ड होगी ये देखिए, बॉल ड्रॉप हुई है टावर से या किसी सर्टेन वेट से, जब वो लैंड के साथ फ्लोर के साथ कोलाइड हुई है तो फ्लोर ने उसको अपवर्ड की तरफ पुश किया, ठीक है। इसलिए जो इंपल्स है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी अपवर्ड। तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, डायरेक्शन will be upward because when ball collides, ये मैं आपको नोट्स में सारे रीजन प्रोवाइड कर दूंगा। ball collides with surface, it goes, ठीक है।
अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है टू balls of massive 0.2 kg and 0.4 kg are moving towards each other with a velocity 20 मीटर पर सेकंड and 5 मीटर पर सेकंड respectively। तो कह रहे हैं कि दो बॉल्स हैं, बॉल 1 और बॉल 2, वो एक दूसरे के करीब आ रही हैं। जिस एक बॉल का मैसेज 0.4 और नेक्स्ट बॉल का मैसेज 0.2 kg। ठीक है, एक दूसरे के करीब आ रही है कितनी वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, वो कह रहा है आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6। वो कह रहा है कि इस बॉल का जो मास वाली वेलोसिटी है उसका कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी 6 आ जाएगी और इसकी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, मींस इसको हम v1 कह देते हैं और इसको हम v2 कह देते हैं। यही हमने फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या आएगा, m1 कितना हमारे पास 0.2 kg, m2 हमारे पास कितना 0.4 kg और इन्हीं के रिस्पेक्टिव वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या है v1 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। सॉरी मैंने आपको वहां 2 बता दिया, यहाँ पे 20 रखा और v2 कितना है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोलोइयन आफ्टर कोलोइयन आपने हेडिंग जरूर देनी है। आफ्टर कोलोइयन हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, v1 की हमारे पास वैल्यू आएगी 6 मीटर पर सेकंड कोलोइयन के बाद और v2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कोलोइयन के बाद। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ले लो नमाज सामान ले लो, डिनर सेट ले लो, मिठाई ले लो, जूस मशीन ले लो, वाटर सेट ले लो, कप ले लो। अच्छा, हमारे पास फार्मूला क्या आता है m1 v1 m2 v2। ये फार्मूला बिफोर करिए। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या m1 v1 m2 v2 ये आफ्टर करिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू क्या 0.2 और v1 की वैल्यू क्या 20, m2 कितना हमारे पास 0.4 और v2 की वैल्यू क्या 5। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो v2 की वैल्यू है ना वो हमारे पास नेगेटिव में है। कैसे नेगेटिव में आएगी, देखिए अब जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड हुई हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे v2 के साथ, v2 की वेलोसिटी के साथ। सो ये तो मैच आ गया यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे 5 के साथ। ठीक, ये जब दो बॉल आपस में आपकी कोलाइड हुई हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट थी। आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लें या आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा लें। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है 0.2 और v1 डैश की वैल्यू क्या है, v1 डैश इधर 6। इसी तरह m2 की वैल्यू 0.4 और v2 डैश हमने फाइंड करना। ठीक है, अब जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस जब 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 6 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.2 आ जाएगा प्लस 0.4 v2 डैश 4 माइनस 2 2 होता है। अब 1.2 वहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा और 0.4 into v2 डैश ऐसे। अब 2 में से 1.8 हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 आ जाएगा और 0.8 है 0.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और v2 डैश ऐसे। अब v2 डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8 को 0.4 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.4। ठीक है, इसके बाद 8 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है कि जब कोलिजन हुई है तो वेलोसिटी चेंज हो गई है v2। तो v2 कौन सी बॉल थी जिसका मास था 0.4 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूँगा। सॉल्यूशन का मैंने सारे नंबर छोड़ दिए हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।